Hello friends, welcome back. In this video we are going to develop another application of your syllabus, application number 9. Okay, definition of this application is in front of you. What it says: create an application that will show list of countries in one fragment, and on selecting any one country, second fragment should be displayed with name of selected country and flag. Okay, so in this application we need to work with fragments. Okay, and the first fragment should contain list of country. So a list view should be there. Selecting any country or clicking on any country, second fragment should be opened, which shows the flag of that country and the name of that country. So let's start. So this is our say activity 7, and its layout is here. Okay, now in this layout relative layout, I will put one fragment. Okay, I will assign ID to this fragment like what should we give it ID? ID fragment or list country. Okay, and we will also set margins 10 dp. Okay, we can do one thing here. We can set it as match parent to match the parent. Okay, so in this way, now we should add one fragment. Okay, this fragment, which will be a blank fragment initially. No need to include fragment factory methods. Create layout, yes. Clicking on finish, it will create our fragment. Its name is blank fragment. Doesn't matter. We will extend it with list fragment and layout is frame layout. There is one text view, but we need a list view. Okay, we need a list view. We will give the ID here. One thing is to be noted: we will use ID, a predefined ID here, which is list view. Android ID list, and then we will also give match parent. देखिए, आपको याद करवा दूं कि यहाँ पे जो हमने हमारी मेन एक्टिविटी का लेआउट है, वहाँ पे हमने फ्रेगमेंट नोड लिया है, फ्रेगमेंट व्यू। इसकी जगह पे हम फ्रेम लेआउट भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको थियरी के डिस्कशन के दौरान बताया था। इससे क्या होता है, देखो, ये फ्रेगमेंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं फ्रेगमेंट व्यू, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ्रेगमेंट इसको देना ही पड़ेगा व्यू करने के लिए। ओके, इस केस में तो चलो ठीक है कि हमें जब अपनी एक्टिविटी रन होती है
तो लिस्ट डिस्प्ले करना है, तो वो लिस्ट वाला फ्रेगमेंट हम इसको असाइन कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई शुरू में जब आपकी एक्टिविटी रन होती है तो कोई फ्रेगमेंट नहीं आना चाहिए, तो आपको मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे फ्रेगमेंट की जगह पे फ्रेम लेआउट को डिज़ाइन करो। ठीक है, राइट नाउ इन दिस ब्लैंक फ्रेगमेंट I have defined list, okay, and this list we can also set margin 10 dp, okay, 10 dp, and let me do one thing, यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट क्लास है अपना ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे बनाता हूँ मैं, जिसमें कंट्रीज़ के नाम मैं स्टोर कर दूँगा, क्योंकि मुझे वो कंट्रीज़ लिस्ट में डिस्प्ले करवाने। अब देखो हमें फ्लैग डिस्प्ले करना है, तो फ्लैग मतलब कि इमेजेस, तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ फ्लैग्स को डाउनलोड करके रखा है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लैग्स है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में मैं कंपनी के कंट्री के नाम भी यहाँ पे लिखूँगा। सबसे पहला सपोज़ अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद अमेरिका, ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बांग्लादेश, ब्राज़ील, बांग्लादेश, Brazil, okay, then Canada, Denmark, Canada, Denmark, okay, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, उसके बाद जापान, जॉर्डन, न्यूजीलैंड। ज़रूरी नहीं आप इतने ही लो, कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। एंड ओमान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ओमान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, टर्की एंड जिम्बाब्वे। Turkey and at last Zimbabwe, फाइन। अब ये जो लिस्ट है वो मुझे अपने लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिस्ट व्यू। अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पे लिस्ट फ्रेगमेंट को एक्सटेंड किया है, तो हमें एक एडवांटेज ये मिलता है, और इसका नाम भी हमने क्या रखा है, अपने लिस्ट का आईडी दिया है, उसका हमने आईडी लिस्ट। तो डायरेक्ट उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू गेट लिस्ट व्यू, ठीक है। और फिर मैं एक एरे एडेप्टर बनाऊंगा, जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का एडिटर रहेगा, ओके। एरे एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग, और सबसे पहले गेट एप्लीकेशन, गेट एक्टिविटी डॉट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, क्योंकि ये फ्रेगमेंट के अंदर हम कोड लिख रहे हैं। और लेआउट एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट सिंपल लिस्ट आइटम 1 और मेरा एरे, ठीक है। अब इस एडेप्टर को मुझे सेट करना है लिस्ट व्यू पे।
ठीक है। तो ये इनिशियली मेरा एक लिस्ट व्यू आएगा जिसमें कंट्री के नेम्स है, और ये जो ब्लैंक फ्रेगमेंट है उसको मैं अपनी एक्टिविटी में जो फ्रेगमेंट नोड लिया है उस पर हम सेट करते हैं नेम प्रॉपर्टी में, ठीक है, ब्लैंक फ्रेगमेंट। आइए इसको रन करके देखते हैं एक्टिविटी 7 को। अब जब इस लिस्ट व्यू में जो स्क्रीन पे आएगा उसमें क्लाइंट किसी भी कंट्री के नेम पे क्लिक करता है, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, मतलब कि नेक्स्ट फ्रेगमेंट आएगा जिसमें उस कंट्री का नाम और उसका फ्लैग दोनों चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। Application has closed. There is some error. What is the error? ये हमारी एक्टिविटी 7, उसका ये लेआउट जिसमें हमने ब्लैंक फ्रेगमेंट को सेट किया है। ये हमारा ब्लैंक फ्रेगमेंट जिसमें हमने लिस्ट व्यू को रिट्रीव करके उस पर अगर इसको कमेंट दे दें हम, फिर क्या होता है ये देखिए। मेरे पास कहीं पे ये एक कोड मेरे पास था,
ये अपना फ्रेगमेंट तो आ गया, तो इसमें जो एरर है वो यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे भी अपने पास वो एप्लीकेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या गलती हमने की है। शायद मुझे आईडी में थोड़ा चेंज लग रहा है, आईडी देने में शायद हमने गलती की हो। हाँ, वहीं पे देखिए, सी दिस इज़ राइट नाउ it is our fragment and it is main activity it is our first fragment which will show frame layout. It is the default fragment which we have not right now selected. Yeah, you can see here a list view is taken, and in list view we have given the id as list. तो हमने भी अपने इस लेआउट में ये वाला जो id दिया है वो Android:id लिस्ट ही दिया है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हमारा ऑन क्रिएट व्यू में, अच्छा, व्यू में हमने इन्फ्लेट करवाया है और फिर एरे एडेप्टर सेट लिस्ट एडेप्टर, अच्छा गेट लिस्ट व्यू नहीं किया लेकिन सेट लिस्ट एडेप्टर यहाँ पे हमने किया है। तो गलती हमने जो की है वो इस लाइन में की है, सेट लिस्ट एडेप्टर एरे एडेप्टर हमें करना है और सेट लिस्ट एडेप्टर, ओके। और इन दो लाइंस, इस लाइन की अभी अगर हमें आवश्यकता नहीं है, केवल डिस्प्ले करना है अभी, तो इसके बगैर भी चल जाएगा। सेट लिस्ट एडेप्टर, okay, it is executed. Yeah, you can see the country names are available. Okay, good. Now let us see whether on clicking on any country name whether event is fired or not, but for that we need to retrieve list view, which we have done here. Okay, so as I have retrieved this list view, okay, I will handle its event dot set on item selected listener new adapter view dot on item selected listener. This is the event which will be handled. Okay, and I will just show name of company, name of country in toast. क्या करेंगे हम यहाँ पे
कंट्री का जो नेम है उसको शो करेंगे। कंट्री इज़ इक्वल टू कहाँ पे मिलेगा वो हमें, कंट्रीज़ एरे में कौन सी पोजीशन पे, जो यहाँ पे मेथड में पास हुई है ये पोजीशन, जिस आइटम पे क्लिक हुआ है उसकी पोजीशन, टॉस डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। इंस्टॉल हो रही है अपनी एप्लीकेशन। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि ये लिस्ट व्यू को जब रिट्रीव किया तो ये एरर आ गई है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लिस्ट व्यू अभी इन्फ्लेट नहीं हुआ है तो उसको हम रिट्रीव कैसे करें। तो ये जो पूरा कोड हमने लिखा है लिस्ट व्यू को रिट्रीव करने का, उसको हम लिख सकते हैं ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में। ओके, इसमें हम वो पूरा कोड लिखते हैं। ओके, कहाँ पे लिखा मैंने, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड की जो फ्रेगमेंट की ही मेथड है जिसको मैंने ओवरराइड किया है। ये आपको बता दूं कि ये जो एरर आ रही है वो मैं जब यहाँ से इनवैलिडेट करूँगा कैश तो चली जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे ये एंड्रॉयड स्टूडियो दोबारा वापस शुरू से रन करना पड़ेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, तो उसको मैं यहाँ पे बदल नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ किसी एक कंट्री को। अच्छा, इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक, लेकिन क्लिक करने पे अपना ये टॉस्ट आ नहीं रहा। सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, लिस्ट व्यू, गेट लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए। सेट लिस्ट एडेप्टर, गेट लिस्ट व्यू और ऑन आइटम क्लिक लिस्नर अप्लाई किया है सिलेक्टेड की जगह पे। इसको टॉस्ट को मैं बाहर रख देता हूँ और यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर न्यू एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर और ऑन आइटम क्लिक स्पिनर में सिलेक्टेड था और यहाँ पे क्लिक लिस्नर था। अब इसको रन करके ट्राई करते हैं। इंडिया, डेनमार्क, मतलब जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हैं वो हमें मिल रही है।
अब हमें क्या करना है, अनदर फ्रेगमेंट क्रिएट करना है। ओके, यहाँ से न्यू फ्रेगमेंट और उसका नाम दूंगा मैं कंट्री फ्रेगमेंट। ठीक है, इस फ्रेगमेंट के लेआउट में मुझे क्या करना है, पहले तो उसका लेआउट मुझे रखना है रिलेटिव लेआउट। ठीक है, और उसमें मुझे एक पहले तो इमेज व्यू फ्लैग डिस्प्ले करने के लिए कंट्री फ्लैग, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ट्रू, मार्जिन टॉप 100 dp। ओके, इसको देखते हैं, बराबर है। ओके, इसके नीचे थोड़ा एक टेक्स्ट व्यू, अगेन अनदर टेक्स्ट व्यू, उसका आईडी, कंट्री नेम और टेक्स्ट साइज 25 dp, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर रेड डार्क। ठीक है, और उसको सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू और बिलो कंट्री फ्लैग। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब ये जो ब्लैंक फ्रेगमेंट है अपना, सॉरी ये कंट्री फ्रेगमेंट, उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। ओके, पब्लिक कंट्री फ्रेगमेंट, उसमें दो चीज़ पास करेंगे, एक तो कंट्री का नेम सी नेम और दूसरा पोजीशन, दो चीज़ पास करेंगे। यहाँ पे एक इमेज व्यू में डिफाइन करता हूँ। ओके, इसको इस तरह से इमेज व्यू, और दूसरा टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इसमें करवाता हूँ रिटर्न व्यू। ओके, अब बीच में यहाँ पे इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कंट्री फ्लैग, और टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कंट्री फ्लैग, सॉरी कंट्री नेम। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ पोजीशन, और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ कंट्री नेम। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट सी नेम इक्वल टू सी नेम और पोजीशन, दिस डॉट पोजीशन इक्वल टू पोजीशन। अब इस फ्लैग को सॉरी इस फ्रेगमेंट को मुझे इस फ्रेगमेंट से यहाँ से डिस्प्ले करना। ओके, तो फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फ्रेगमेंट इज इक्वल टू न्यू
पहले तो फ्रेगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन इक्वल टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट फ्रेगमेंट का यहाँ पे फ्रेगमेंट का आईडी लिस्ट कंट्री इसको रिप्लेस करना है, और वहाँ पे न्यू कौन सा फ्रेगमेंट, कंट्री फ्रेगमेंट, दो चीज़ उसमें पास करनी है। एक तो ये कंट्री का नेम किस में है, कंट्रीज एरे में पोजीशन पे, ठीक है। और दूसरी आर्ग्यूमेंट जो पास करनी है वो खुद पोजीशन, ओके। ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे पास कर दी, तो उसको हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे वो ठीक तरह से रिट्रीव हुई है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू में केवल हम कंट्री का नेम डिस्प्ले करते हैं, सी नेम, ठीक है। इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे ये जो ब्लैंक फ्रेगमेंट है उसमें ट्रांजैक्शन डॉट एड टू बैकस्टैक नल, वापस बैक बटन प्रेस करे क्लाइंट सेकंड फ्रेगमेंट से, कंट्री फ्रेगमेंट से, तो वापस ये फ्रेगमेंट रन होना चाहिए, और लास्ट में कमिट। अब इसको रन करता हूँ। अब देखो, हमने इस लिस्ट फ्रेगमेंट को स्टैटिकली ऐड किया है अपनी एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे तो वो स्टैटिकली ऐड हुआ है, तो वो डायनेमिकली रिप्लेस नहीं हो सकता, ये एक चीज़ है। तो इसके इलाज के लिए हमें क्या करना होगा, एक एम्प्टी फ्रेगमेंट हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, ब्लैंक फ्रेगमेंट जो हमारा डिफ़ॉल्ट, जिसको हम कह देते हैं डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट को हम वहाँ पे शो करवाएंगे स्टैटिकली। जो डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट है उसको यहाँ पे हम शो करवाते हैं, इसको निकाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट। और जब ये एक्टिविटी रन होती है अपनी,
तो ऑन क्रिएट में हम वो कोड लिखते हैं कि जो डायनेमिकली हमारे कंट्री लिस्ट वाले फ्रेगमेंट को शो करता है। तो इसी तरह का कोड मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा अपनी एक्टिविटी की ऑन क्रिएट मेथड में। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट हम ऐड करेंगे वो कौन सा फ्रेगमेंट होगा? वो होगा अपना ब्लैंक फ्रेगमेंट। ठीक है, इस तरह से। अब आइए इसको टेस्ट करते हैं तो पता चले। मतलब कि पहले जो फ्रेगमेंट हमने सेट किया था वो स्टैटिकली सेट किया था, तो वो रिमूव नहीं होता। यहाँ पे देखिए नया फ्रेगमेंट ऐड हो गया, कंट्री फ्रेगमेंट आ गया, लेकिन जो पिछला फ्रेगमेंट है वो भी डिस्प्ले हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये करना है अपने को। और वैसे देखा जाए तो इस लाइन की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओके, ये हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट वो डिफ़ॉल्ट में लिखा है इसलिए आ रहा है कनाडा। अब देखो चला गया। अब ये डिफ़ॉल्ट को निकाल देंगे यहाँ से। डिफ़ॉल्ट फ्रेगमेंट जो है उसमें टेक्स्ट व्यू भी अपने को रखना नहीं है, ठीक है ना। उसको मैं निकाल ही देता हूँ तो वो दिखे ही नहीं, ठीक है ना। देखो इस जगह पे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्रेगमेंट की जगह पे हम फ्रेम लेआउट लेते तो ये सब दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है हमें कंट्री फ्रेगमेंट में, ओके, तो इमेज भी आनी चाहिए। तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इमेज तो हमारे पास, मैंने कहा था आपको कि हर एक फ्लेक्स के लिए इमेज है। सब इमेजेस को कॉपी करके यहाँ पे ड्रॉएबल में मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ड्रॉएबल में सबको पेस्ट, इसमें कर दिया पेस्ट। ओके, अब ये सभी जो इमेजेस है उसके लिए भी एक एरे बनाता हूँ मैं। चाहे तो हम उसको यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट पे बना सकते हैं। ओके, जिस तरह से कंट्री का एरे बनाया इस तरह से इंटीजर रिसोर्स का एरे फ्लैग्स। ओके, और उसमें वैल्यूज़ देंगे हम r.id.ड्रॉएबल.अफ़गानिस्तान। दूसरा नाम जो है r.ड्रॉएबल.अमेरिका। तीसरा जो नाम है वो r.ड्रॉएबल.ऑस्ट्रेलिया। चौथा नाम है r.ड्रॉएबल.बांग्लादेश। फिर r.ड्रॉएबल.ब्राज़ील। उसके बाद r.ड्रॉएबल.कनाडा। उसके बाद r.ड्रॉएबल.डेनमार्क। उसके बाद r.ड्रॉएबल.इंग्लैंड। फिर r.ड्रॉएबल.फ्रांस। देखिए यहाँ पे जिस ऑर्डर में कंट्री के नेम्स है उसी ऑर्डर में ये फ्लैग्स के, उसी कंट्री के फ्लैग्स भी होने चाहिए। फिर न्यूजीलैंड के बाद r.ड्रॉएबल.ओमान। फिर r.ड्रॉएबल.साउथ अफ्रीका। फिर r.ड्रॉएबल.श्रीलंका। फिर r.ड्रॉएबल.यूएई।
तुर्की, પછી उसके बाद r.travel.zimbabwe। ठीक है, इस तरह से हमने उसी ऑर्डर में फ्लैग्स को रख दिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो सेकंड आर्ग्यूमेंट हम इंटीजर पास करते हैं वो पोजीशन की जगह पे हम उस फ्लैग का, कंट्री के फ्लैग का रेफरेंस ही पास कर देंगे, फ्लैग्स एरे और पोजीशन। ओके, और फिर बस आपको यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम मैं फ्लैग दे देता हूँ, यहाँ पे भी फ्लैग और यहाँ पे भी फ्लैग और यहाँ पे भी फ्लैग। ठीक है, और केवल यहाँ पे क्या करना है अपने को, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्राइवल सेट इमेज रिसोर्स फ्लैग। ठीक है, इसको अभी रन करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इंडिया। आ गया इंडिया का फ्लैग, बैक प्रेस करेंगे तो वापस लिस्ट आ जाएगा। ब्राज़ील आ गया, ब्राज़ील। फिर सपोज ऑस्ट्रेलिया आ गया, बैक। अमेरिका बैक, डेनमार्क बैक, इंग्लैंड बैक, फ्रांस बैक। इस तरह से सभी कंट्रीज़ के नेम और उनके किसी एक कंट्री का हम भूल गए, जो फ्लैग है वो जॉर्डन का जो फ्लैग है जॉर्डन, तो इस तरह का है। और जापान कैसे ही आ रहा है। इसके बाद जॉर्डन, उस जॉर्डन की जगह पे न्यूजीलैंड आ गया है। जॉर्डन लिखना भूल गया हूँ मैं, कोई बात नहीं, फटाफट करता हूँ। बैटरी स्लो, कहाँ पे आएगा वो, ब्लैंक फ्रेगमेंट में। जापान के बाद जॉर्डन, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, जापान, और उसके बाद जॉर्डन। ठीक है, battery is too much low and I am not having its charger, so let's finish it fast. तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने ये कंट्री फ्लैग वाला एप्लीकेशन किया। ऐसा ही एक एप्लीकेशन मैंने पहले भी आपको शेयर किया है, जिसमें कंपनी नेम और कंपनी लोगो था और कंपनी का पंच लाइन भी, टैग लाइन भी मैंने रखा था। ओके, it is running and let's see Jordan. Yeah, Jordan is there, then Sri Lanka is there, South Africa, okay, and at last Zimbabwe. Done. So this is the application number 15 of your syllabus. Right now I am stopping this video here, and again we'll meet you in the next video with some another application. Up to that, goodbye.
stay safe. Sorry, it was application number 9. Stay safe, stay home, stay healthy. Okay.